हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ यू आर ओनली माइंड का पार्ट 15 शेयर करने वाली हूँ। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिन बाहर आकर गार्डन में बैठ जाता है, वो अपना फ़ोन निकाल कर अपनी और नामजुन की ओल्ड फ़ोटोज़ देख बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। ते बालकनी में बैठ ड्रिंक करते हुए सोचता है, मैंने आज उसके साथ ऐसा बिहेव कर क्या ठीक किया। ते गिलास नीचे पटक कर कहता है, हॉबी पिछले 5 साल से मुझसे प्यार करता है। उसने इस तरह कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया। मिस्टर जॉन के बारे में सोचने से अच्छा है कि मुझे एक बार हॉबी के बारे में सोचना चाहिए। और वो फिर से ड्रिंक करने लगता है। इधर जेहोप की ब्लैक मर्सिडीज एक बार में आकर रुकती है। जेहोप अपने गार्ड्स के साथ अंदर जाता है, तभी बार के सब लोग सामने से हट जाते हैं क्योंकि इस बार का ऑनर जेहोप खुद है। तभी बार का मैनेजर जेहोप को ग्रीट कर कहता है, बॉस, आपकी वीआईपी रेडी है। जेहोप अब ऊपर जाकर सीधा वीआईपी रूम में जाता है। अंदर जाकर जेहोप ब्यूटीफुल गर्ल्स को देख स्मर्क करता है। तभी वो एक गर्ल की वेस्ट होल्ड कर उसे अपने क्लोज कर सेक्सी टोन में कहता है, यू लुकिंग सो हॉट डार्लिंग। गर्ल जेहोप की चिक पर किस कर कहती है, और आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। जेहोप इविल स्माइल कर काउच पर आकर बैठ जाता है। दो गर्ल जेहोप की कोट निकाल देती हैं और एक गर्ल जेहोप की टाई लूज कर उसके शर्ट के बटन खोल देती है। शुगा बाकी गार्ड्स को बाहर रहने को कहता है और खुद जेहोप के साथ बैठ जाता है। जेहोप जो खुद एक प्ले बॉय है, ये सीक्रेट आज तक शुगा के अलावा किसी और को नहीं पता है। शुगा स्मोक कर बिना गर्ल्स की ओर देख कहता है, सर, आज आप पूरे 2 दिन के बाद यहाँ आए हैं, क्या आपने कुछ नोटिस किया। जेहोप ड्रिंक करते हुए गर्ल की बॉडी को देख कहता है, ऑफ कोर्स, गर्ल्स कोरिया की हैं, राइट। शुगा कहता है, यस, इस बार फॉरेन से नहीं आई हैं। जेहोप स्माइल कर शुगा के सामने ही एक गर्ल को अपने लैप पर बैठा लेता है और उसकी बॉडी को टच कर कहता है, सब बहुत ज़्यादा सेक्सी हैं, आई लाइक इट। और वो गर्ल की नेक पर शराब गिराता है। गर्ल्स स्माइल कर अपने बॉटम लिप्स को बाइट करती है। जेहोप अब अपनी टंग रोल कर उसे लिक कर लेता है। शुगा के पास भी एक गर्ल आने लगती है। शुगा दूर से उसे रुकते हुए वापस जाने को कहता है और वो जेहोप के बगल पर आकर बैठ जाती है। 4 गर्ल्स जेहोप की बॉडी मसाज देने लगती है और एक गर्ल अपने घुटनों पर बैठ जेहोप की थाई पर मसाज करती है। जेहोप, जिसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो मौन कर कहता है, सो गुड। और गर्ल जेहोप की मेंबर को टच करने लगती है। शुगा ये सब इग्नोर कर फ़ोन चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद शुगा जेहोप को देखता है कि वो कितना बड़ा प्ले बॉय है। सामने गर्ल्स डांस कर रही हैं, पर उसकी नज़र कहीं और ही है। जेहोप स्मर्क कर ड्रिंक कर रहा है। शुगा जेहोप को देख वन साइडेड स्माइल कर कहता है, सर, आपकी ये सच्चाई का अगर तेयूं को पता चला तो फिर क्या वो आपको एक्सेप्ट करेगा। जेहोप ये बात सुन डेविल की तरह हंसते हुए कहता है, एक्सेप्ट, और वो भी मुझे तेयूं करेगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, उसकी इतनी औकात नहीं। शुगा कहता है, मतलब। जेहोप ड्रिंक कर गर्ल्स को किस कर कहता है, मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तेयुंग से कोई भी प्यार व्यार नहीं करता और ना ही मेरी लाइफ में लव वर्ड है। शुगा कहता है, तो आप उनके सामने इतना ज़्यादा जेंटलमैन की एक्टिंग क्यों करते हैं। जेहोप अपनी डेविल लुक देते हुए कहता है, क्योंकि मुझे वो बस बैट पर चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एंड हाँ, मैं उससे शादी करके उसकी लाइफ हेल बनाना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज जिस दिन उसने मुझे पहली बार स्लैप किया, सिर्फ 1 नाइट स्पेंड के लिए ही तो कहा था मैंने, और फिर मैंने उसी दिन ये डिसाइड कर लिया था कि मैं उसकी लाइफ हेल बना दूँगा, पर ज़बरदस्ती से नहीं, पहले उससे लव का नाटक कर उसके साथ शादी करूँगा एंड फिर स्टार्ट होगा उसकी नरक की ज़िंदगी। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। शुगा जो ये बात सुन एक्सप्रेशनलेस फेस लेकर बैठा था। जेहोप कहता है,
उसे लगता है मैं उसके पीछे पागल हूँ। उसके पास आज जो भी है वो मेरी वजह से है। मैं चाहूँ तो एक झटके में उसके पर काट सकता हूँ, पर नहीं, मुझे उससे इससे भी ज़्यादा तड़पता हुआ देखना है। यू नो ना यूंगी, उसने माफिया किंग पर हाथ उठाकर बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दिया। शुगा कहता है अगर वो आपसे शादी के लिए नहीं माना तो। जेहोब डार्क लुक से कहता है मेरी झूठी बातें और एक्टिंग इतनी ज़्यादा रियल है कि उसे मजबूर होना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। सुगा स्मोक करने लगता है। जेहोब एक गर्ल्स की हैंड होल्ड कर उसे रूम में लेकर चला जाता है। जेहोब जिसने 5 साल तक तेयुंग से प्यार का नाटक किया है, वो रियल में उससे प्यार नहीं बल्कि उसकी ब्यूटीफुल बॉडी से प्यार करता है। तेयुंग जिसे इस बात की खबर नहीं है कि जेहोब सच में एक बहुत बुरा इंसान है। नेक्स्ट डे जंगकुक रेडी होकर नीचे आता है। जंगकुक अपनी मॉम के हाथ का खाना खाकर कहता है मॉम ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मिसेस जियोन कहती हैं मुझे खुशी हुई ये तुम्हें पसंद आया। अच्छा अभी तुम ऑफिस के लिए निकल रहे हो? जंगकुक कहता है मॉम पहले अपने मेंशन जाना है, फिर ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मिसेस जियोन कहती है ओह मुझे लगा तुम वापस आओगे, तुम्हारे डैड आज यूएसए से वापस आ रहे हैं, डैड से मिलोगे? जंगकुक स्माइल कर कहता है मैं पूरा ट्राई करूँगा घर आने की। मिसेस जियोन उसके फेस पर हाथ रख कहती है मेरा बिग बॉय। जंगकुक बनी स्माइल करता है। वो आज भी अपने मॉम के सामने 5 साल का बच्चा बन जाता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक जियोन मेंशन आ जाता है। जिमिन जो कॉल कर शुगा से बात कर रहा है एंड जिन जो कुछ वर्क में बिजी है। जंगकुक कहता है हिम अब आपकी तबीयत कैसी है? जिन स्माइल कर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद जंगकुक कहता है जिमिन इतना ब्लशिंग फेस लेकर किससे बात कर रहा है? जिमिन स्माइल कर कहता है अपने बॉयफ्रेंड से। जंगकुक बिग आइज कर कहता है क्या? जिन कहता है जेहोब के राइट हैंड मिस्टर मिन को जानते हो ना तुम? जंगकुक कहता है ऑफ कोर्स यूं, बहुत अच्छे से। जिन कहता है हाँ तो वही है, कल रात दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ है। जंगकुक जिसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिमिन का बॉयफ्रेंड है लेकिन वो उसके लिए खुश है। जिन कहता है ये सब छोड़ो जल्दी ऑफिस जाओ। तभी पीछे से कोई आवाज़ आती है जंगकुक क्यों? जंगकुक पीछे देख कहता है मिन्हो। मिन्हो सीधा आकर जंगकुक को हक कर लिया। जंगकुक मिन्हो को देख कहता है तुम तो पूरी तरह ठीक हो चुके हो, आई एम सो हैप्पी। मिन्हो कहता है ये सब आपकी वजह से हुआ है, मैं कल ही यहाँ से गया था। ह्यूंग ने बताया कि आपने मेरे घर और मेरे पेरेंट्स को सेफ प्लेस पर रखा है एंड मैं जल्दी से मॉम और डैड से मिलने चला गया। जंगकुक कहता है तो तुम वापस क्यों आए? तुम्हें अब ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिन्हो इमोशनल होकर कहता है ह्यूंग आप मेरे लिए सब कुछ हो तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा एंड हाँ अब से मैं आपके ऑफिस में आपके साथ ही रहूँगा एंड वर्क करूँगा। जंगकुक कहता है नहीं। मिन्हो कहता है प्लीज़ ह्यूंग मान जाइए और वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है। जंगकुक फाइनली मान जाता है। वो कहता है ओके फाइन। मिन्हो जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक कहता है ओके मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम चाहो तो अभी से ज्वाइन कर सकते हो। मिन्हो पहले से भी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिन ये देखकर स्माइल करता है। जंगकुक जिमिन को फ़ोन पर बात करता देख कहता है तुम्हारा हो गया तो मेरे साथ चल रहे हो? जिमिन जो जंगकुक की बात इग्नोर कर दूसरी तरफ चला गया। जिन कहता है उसे छोड़ो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तीनों मेंशन से ऑफिस के लिए निकल गए। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जंगकुक अपने कैबिन में बैठ जिन से कहता है मिस्टर जेहोब से जो डील की है उसका इस महीने का पेमेंट आ गया है, तुम देख लो। और वो लैपटॉप जंगकुक की ओर करता है। जंगकुक जेहोब का नाम सुनकर उसका खून खौलने लगता है। जंगकुक दांत पीसते हुए जिन की ओर लैपटॉप कर कहता है इस इंसान की शक्ल मत दिखाइए मुझे, मैं इससे नफरत करता हूँ। जिन कंफ्यूज होते हुए कहता है ये क्या कह रहे हो? तभी जंगकुक जिन को कल की सारी बातें एक्सप्लेन करता है। आफ्टर सम टाइम जिन ओवरहेड होकर कहता है मुझे लगा नहीं था कि तेयुंग का जेहोब से कोई कनेक्शन है।
ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। जंगकुक कहता है, दिक्कत मुझे नहीं, उस जेहोप को होगी। तभी मिन्हो फाइल लेकर अंदर आता है और कहता है, ह्यू, कल आपकी मीटिंग है मिस्टर मिन ही के साथ। जंगकुक फाइल लेकर उसे चेक करने लगता है। मिन्हो जिसकी नज़र जिन के लैपटॉप पर जाती है, जिन जो कुछ टाइप कर रहा है, तभी अचानक लैपटॉप पर जेहोप का फ़ोटो आ जाता है। मिन्हो जेहोप की फ़ोटो देख उसकी आइज़ बिग हो जाती है। पसीने से वो पूरी तरह कवर हो चुका है। जंगकुक फाइल से नज़रें हटाकर मिन्हो को देखता है, जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है। जंगकुक उसे ऐसे देख तुरंत खड़े होकर कहता है, मिन्हो तुम्हें क्या हुआ? जिन जो उसकी ओर देखता है। मिन्हो डर से पीछे की ओर जाने लगता है। जंगकुक फिर से उसे पूछता है। मिन्हो पैनिक करते हुए कहता है, ह्यू, अभी जो लैपटॉप पर मैंने फ़ोटो देखी वो वही इंसान है जिसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा था। जंगकुक सीरियस लुक देते हुए कहता है, व्हाट? जिन लैपटॉप की ओर देख कहता है, अभी? मिन्हो हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, हाँ अभी उसकी फ़ोटो शो हुआ था। जिन जिसने 2-3 लोगों की फ़ोटो देखी थी। जंगकुक मिन्हो का हैंड होल्ड कर कहता है, ह्यू, वापस से उन्हीं लोगों की फ़ोटो निकालो जिसमें आप काम कर रहे थे। जिन कहता है, ओके। मिन्हो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। जंगकुक मिन्हो की ओर देख कहता है, शांत हो जाओ और वो जो कोई भी होगा मेरे हाथों नहीं बचेगा। जिन एक एक कर फ़ोटो दिखाने लगता है। जिन कहता है, क्या ये है? मिन्हो ना में अपना सर हिलाता है। फिर जिन सेम लाइन रिपीट करता है। मिन्हो फिर से ना कहता है। जिन जेहोप की फ़ोटो निकालता है। मिन्हो चिल्लाते हुए कहता है, ह्यू, ये ही है, ये वही आदमी है। जंगकुक जिसकी आइज़ डार्क हो गया, वो कहता है, क्या तुम श्योर हो? मिन्हो कहता है, हाँ ह्यू, यही है। और वो जंगकुक की कोट टाइटली होल्ड कर लेता है। जंगकुक जिसका दिमाग खराब हो गया, वो दांत पीसते हुए कहता है, ओह, तो वो तुम ही हो। तेयूं की हर जगह पर नज़र है तुम्हारी, राइट? मिन्हो का बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। और वो लैपटॉप बंद कर देता है और कहता है, मिन्हो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिन आप जेहोप के बारे में हर एक चीज़ पता करो। तभी जिमिन वहाँ आ जाता है और कहता है, हेलो गाइस। जिन जंगकुक मिन्हो जिमिन को कोल्ड फेस के साथ देखते हैं। जिमिन कहता है, क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जंगकुक जिन का फेस देख इविल स्माइल करता है। जिन जो जंगकुक के अंदर चल रही बात को जान लिया। जिमिन जो कंफ्यूज्ड हो जाता है। जिन कहता है, जंगकुक जिमिन के अलावा जेहोप की पूरी जानकारी और कोई नहीं इकट्ठा कर सकता है, राइट? जंगकुक स्मोक करते हुए कहता है, यस। जिमिन कहता है, व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? जिन जंगकुक की सारी बातें जिमिन को बताता है। थोड़ी टाइम बाद वो कहता है, जेहोप क्या करता है, कहाँ जाता है, इन सब के इन्फॉर्मेशन चाहिए और तुम्हारे सिवा ये कोई और नहीं कर सकता। जिमिन कहता है, ये मेरा काम नहीं है, ये तो मिन्हो करेगा। जंगकुक कहता है, नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हमें 2 मिनट में पकड़ लेगा, इसलिए जेहोप की सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोगे। जिमिन कंफ्यूज होते हुए कहता है, पर कैसे? जिन स्मर्क कर कहता है, शुगा से। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, राइट? और वो जेहोप का राइट हैंड है। वो जेहोप की हर एक बात जानता होगा, जो किसी को भी पता ना हो वो उसे पता होगी। जिमिन कहता है, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम दोनों को पागल दिखता हूँ? मैं अपने और शुगा के बीच कोई भी गलतफहमी नहीं चाहता और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़कर चला जाए। जंगकुक कहता है, हमने ये कब कहा कि वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और तुम दोनों का रिश्ता शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। जिमिन चिल्लाकर कहता है, जंगकुक। जंगकुक कहता है, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस उसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेना नॉर्मली। जिमिन कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जिन कहता है, जिमिन जंगकुक के लिए ना सही, कम से कम मिन्हो के लिए। तुमने देखा था ना उस जेहोप ने मिन्हो की कैसी हालत कर दी थी। मुझे वो इंसान साइको लगता है। जिमिन मिन्हो का फेस देखता है और बहुत देर बाद मान जाता है। इधर तेयूं होटल आता है और वो ब्रेकफास्ट एरिया में बैठकर
इधर उधर देखने लगता है। उसकी नजरें जंगकुक को ढूंढ रही है। वेटर आकर फूड रख जाने लगता है। ते उसे रोक कहता है, एक्सक्यूज मी। ते पूछने से बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था, इसलिए वो उसे जाने को कह देता है। ते यूं सोचता है, लगता है आज जेहोप यहाँ नहीं है, शायद वो अपने मेंशन गया है। इसका मतलब मैं और वो वहाँ से उठकर जंगकुक के रूम के पास जाने लगता है। रूम जो लॉक था, ये देखकर तेयूं का फेस सैड हो जाता है। वो एक सर्वेंट से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो ये डोर लॉक क्यों है? सर्वेंट कहती है, सर मिस्टर जॉन कल रात से यहाँ नहीं आए हैं एंड शायद वो सीहोल चले गए। तेयूं सर हिलाकर कहता है, ओह थैंक यू, और वो आगे जाने लगता है। तभी शुगा उसके पीछे था। शुगा कहता है, मिस्टर किम आप यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? और वो जंगकुक की रूम को देखता है। तेयूं जो हेजिटेट करते हुए कहता है, वो एक्चुअली मेरा ब्रेसलेट कहीं गिर गया है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। शुगा कहता है, एक ब्रेसलेट के लिए तुम इतनी सुबह सुबह आए हो? तेयूं लाउडली कहता है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती था, और गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है। तेयूं पीछे देख जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है। शुगा जिसे कुछ अजीब लगता है। तेयूं जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। ऐसी दिन बीत रहे हैं। अब 2 वीक बाद तेयूं जिसे लगता है जंगकुक अब फिर से उसके सामने नहीं आएगा। वो हैप्पी और सैड दोनों हैं। इधर जंगकुक जो जेहोप की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर उससे रिवेंज लेने की तैयारी कर रहा है। जिमिन जो अब ज़्यादातर अपना टाइम शुगा के ही साथ रहता है। जिमिन जिसने जेहोप के बारे में शुगा से अनजाने में ही कितनी बार इंफॉर्मेशन ले ली है। नाइट टाइम दोनों अपनी हॉट नाइट बिताकर सोए हैं। तभी जिमिन शुगा की ओर देखता है जो सोया है। तभी वो शुगा का फ़ोन लेकर उसका फ़ोन चेक करने लगता है। उसके फ़ोन में कुछ नहीं मिलता। तभी जिमिन उठकर बैठ जाता है और शुगा की ओर देख कहता है, डार्लिंग तुम अपना फ़ोन सिर्फ कॉल करने के लिए ही रखते हो? और वो मुंह बना लेता है। तभी उसे शुगा का लैपटॉप दिखता है और वो जल्दी से उसके पास आकर उसे खोल देखने लगता है। लैपटॉप ओपन है और जिमिन सोचता है, शुगा तुम्हें इसमें लॉक लगा कर रखना चाहिए, मेरे जैसे चोर तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वो स्मर कर जल्दी जल्दी सब कुछ सेव कर अपने फ़ोन में ले लेता है। थोड़ी देर बाद वो वापस जाकर शुगा के साथ उसे हक कर सो जाता है। जिसके लैपटॉप में एक नोटिफिकेशन आता है। वो ओपन कर देखता है और जंगकुक को आवाज़ देता है। जंगकुक जो अपने बालकनी में खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा है। जिन भागते हुए उसके पास आकर कहता है, जंगकुक जिमिन ने जेहोप की सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी है। जंगकुक कोल्डली कहता है, ग्रेट। जिमिन को बोलना जंगकुक इसके लिए तुम्हें सरप्राइज देगा। जिन कहता है, ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताओ तुमने आगे क्या सोचा है? जंगकुक स्मर कर कहता है, वेट योंग अब आप देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। उस माफिया किंग जेहोप को आसमान से ज़मीन में नहीं पटका तो मेरा नाम भी जॉन जंगकुक नहीं। और वो स्मर करता है। नेक्स्ट डे जिन जॉगिंग के लिए मेंशन से निकलकर बाहर जाता है और वो जॉगिंग करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक कार जिन का रास्ता रोक लेती है। जिन हेडफोन्स निकाल लाउडली कहता है, हे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? नामजून कार से बाहर निकलकर जिन के पास जाने लगता है। जिन नामजून को देख फ्रीज हो गया। नामजून जिन के पास आकर कहता है, जीनो। जिन कहता है, तुम यहाँ फिर से आ गए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तुम चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? नामजून सैडली कहता है, जीनो प्लीज़ बेबी, मैं पिछले 1 वीक से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया। जिन कहता है, बस अब बहुत हुआ, मैंने कहा ना मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। नामजून जिसे अब गुस्सा आ जाता है। जिन कहता है, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता तो क्यों फिर बार बार मेरे सामने आ जाते हो? नामजून जो जिन के हैंड को होल्ड कर उसे ज़बरदस्ती कार में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। जिन चिल्लाकर कहता है, कार रोको नामजून, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, कार रोको। नामजून डीप वॉइस में कहता है, मुंह बंद करो थोड़ी देर के लिए। कुछ देर बाद नामजून एक छोटे से मेंशन पर आकर रुक जाता है और जिन को खींचकर अंदर ले जाता है। जिन
नामजुन का पुराना घर देख साइलेंटली अंदर चला जाता है। नामजुन उसका हाथ छोड़ कहता है, देखो इस घर की हर फोटो को। जिसकी आइज में से आंसू आने लगते हैं। घर की एवरी कॉर्नर में जिन और नामजुन की पिक लगी हुई थी। नामजुन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। नामजुन अपनी दादी के फ़ोटो के पास आकर कहता है, ग्रैंडमा चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं। मरते हुए भी उन्होंने मुझसे कहा कि जिन को कभी मत छोड़ना, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। नामजुन जिन का हैंड होल्ड कर नीचे बैठ कहता है, जीनू मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे डैड की वजह से ही मैं तुमसे दूर गया। बस इस बीच मैंने तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा। जिसके आँख से आंसू आ जाते हैं। नामजुन क्राई कर कहता है, मैंने तुम्हारी हर याद को बहुत संभाल कर रखा बिकॉज तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो। बेबी मुझे माफ़ कर दो, आई प्रॉमिस मैं फिर से तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। जिन जो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जिन जो ये बात जानता है कि नामजुन की कोई गलती नहीं है बिकॉज जिमिन ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया है। जिन रोते हुए नामजुन को टाइटली हक कर कहता है, आई लव यू जुन, आई लव यू सो मच। मैं सब जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। नामजुन उसकी नेक पर हाइड होकर कहता है, तो तुम क्यों मुझसे दूर जा रहे हो? जिन कहता है, मैं बस गुस्सा था बिकॉज हमने पहले ही प्रॉमिस किया था कि हम दोनों चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा साथ रहेंगे, पर तुमने वो प्रॉमिस तोड़ा। नामजुन माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी जीनू, मैंने ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया। प्लीज़ बेबी मैं फिर से ये सब नहीं करूँगा। जिन हक ब्रेक कर नामजुन का फेस देखता है और सीधा अपने लिप्स उसके लिप्स से जोड़ लेता है। नामजुन जो अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा है। आफ्टर 20 मिनट दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। नामजुन जिन के फोरहेड से अपनी फोरहेड मिला लेता है। ब्रेकफास्ट टाइम। जंगकुक नीचे आकर कहता है, ह्यूम कहाँ गए? आजुमा कहती है, वो जॉगिंग के लिए गए हैं, काफ़ी समय हो गया है, आते ही होंगे। तभी जिन और नामजुन घर के अंदर आते हैं। जंगकुक नामजुन को देख एक्सप्रेशनलेस फेस लेकर कहता है, ह्यूम। ये जिन कहता है, मैंने नामजुन को माफ़ कर दिया है। जंगकुक स्पून नीचे रख जिन के पास आकर कहता है, ये तो अच्छी बात है, नामजुन और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। जंगकुक कहता है, ओह काफ़ी टाइम हो गया आप दोनों को, तो ठीक है। नामजुन कहता है, थैंक यू सो मच मिस्टर जियोन। जंगकुक छोटी सी स्माइल कर कहता है, इट्स ओके। एंड तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। जिन अपनी पैकिंग कर नामजुन के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर जिमिन जंगकुक को कॉल कर कहता है, तुमने देखा? जंगकुक स्मर्क कर कहता है, यस, एंड आज मैं वहाँ आ रहा हूँ, जस्ट वेट जिमिनी। और वो स्मर्क कर कॉल कट कर देता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और प्रिंस वाली स्टोरी मैं परसों में शेयर करूँगी, कल नहीं। ओके, तो ये मत पूछना कि कब करूँगी, मैं बता दे रही हूँ, परसों में करूँगी।